3 लाल मिर्च जला देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। अगर आपके जीवन में भी आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है, या फिर वह आपके जीवन में इस तरह का किया कराया करवा रहे हैं कि हर तरफ से, हर जगह से आपको दुख और कष्ट मिल रहे हैं, और आप अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से इतना परेशान हो चुके हैं कि आपको लगता है कैसे भी करके आपको इन शत्रुओं से, इन दुश्मनों से छुटकारा मिल जाए, तो विश्वास मानिए, आज की वीडियो में जो 3 लाल मिर्च जलाकर छोटा सा उपाय आपको करना है ना, इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो जिस तरह से लाल मिर्च तीखी होती है, इसका स्वाद बहुत तीखा होता है, उसी तरह से अपने तीखेपन से आपके शत्रुओं की सारी ताकत को यह खत्म कर देगी। और आपको बता दें कि लाल मिर्च के जितने भी उपाय आप करते हैं ना, यह बहुत जल्दी काम करते हैं, मतलब तुरंत अपना असर दिखाती है। लाल मिर्च इसीलिए बुरी से बुरी नजर को भी जरा देर में उतार देती है। लाल मिर्च किसी को बुरी नजर लग जाए, लाल मिर्च तुरंत उस व्यक्ति के ऊपर काम करती है और बुरी से बुरी नजर को भी जरा देर में उतार देती है। इसीलिए काली मिर्च के और लाल मिर्च के जो उपाय होते हैं, यह बहुत कारागार होते हैं, विशेषकर अगर शत्रुओं से परेशान है, दुश्मनों से परेशान है। आप हमेशा लाल मिर्च के और काली मिर्च के उपाय जरूर करें। तो लाल मिर्च और काली मिर्च ऐसा समझ लीजिए तुरंत अपना असर दिखाती है और आपके जीवन से लाखों करोड़ों शत्रुओं को भी निकालकर बाहर फेंक देती है। लाल मिर्च इतनी ताकतवर होती है, इतनी पावरफुल होती है, इसके उपाय इतने चमत्कारी होते हैं कि आप जैसे ही उपाय करेंगे ना, 1 से 2 दिन के अंदर आपको इसका असर अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। जो लोग हर तरफ से आपको परेशान कर रहे होते हैं ना, उनकी सारी अकड़ निकाल देती है। यह लाल मिर्च और लाल मिर्च के उपाय तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, सब कुछ आपको वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी आप कर सकते हैं, और जो आपके शत्रु सामने से आपको परेशान कर रहे हैं, उनको भी लाल मिर्च का यह उपाय पूरी तरह परास्त कर देगा। शत्रु 1 हो 2 हो, जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि बहुत ज्यादा शत्रु हैं, अब ज्यादा शत्रु हैं, तो इन्हें दूर करने के लिए कोई उपाय हो, तो यह वही उपाय है जो सारे ही शत्रुओं को आपके जीवन से निकालकर बाहर कर देगा। चाहे गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, चाहे लाखों शत्रु हो, या फिर आपके जीवन में ऐसे शत्रु हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, उन्हें भी आपके जीवन से निकालकर बाहर कर देगा। इतना उत्तम और इतना अचूक उपाय है यह 3 लाल मिर्च का। अब देखिए, आज के समय पर शत्रु जो हैं, ये बहुत बढ़ रहे हैं और इनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, शत्रु भी बढ़ रहे हैं, और शत्रु अपनी ताकत को भी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं यह करवा देते हैं। व्यक्ति के ऊपर, किसी के घर के ऊपर करवा देंगे, किसी के व्यापार के ऊपर करवा देंगे, है ना? तो किसी की बुद्धि ही बंधवा देते हैं। इस तरह का किया कराया यह करवाते हैं। लेकिन अगर आप यह उपाय कर लेते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, चाहे आपकी बुद्धि बांध रखी हो, आपके व्यापार को बांध दिया हो, आपके घर को बांध दिया हो, सारे बंधनवार खुल जाते हैं जब इस उपाय को आप करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं उपाय को कैसे करना है, 3 लाल मिर्च कहां जलानी है, किस दिन आपको यह उपाय करना है। देखिए, सबसे पहले आपको 3 लाल मिर्च यहां पर लेनी है। साबुत लाल मिर्च लेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर डंडी लगी होती है। एक लाल मिर्च ऐसी होती है जिसमें डंडी नहीं लगी होती है ना? क्योंकि लाल मिर्च यहां पर आपको सूखी वाली लेनी है, लेकिन डंडी लगी हुई हो, ऐसी ही सूखी लाल मिर्च आपको लेनी है। एक कपूर लेना है, कपूर की टिकिया या कपूर की गोटी भी बहुत सारे लोग उसे बोलते हैं, है ना? कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है। एक कागज लेना, सफेद रंग का बिल्कुल सिंपल कागज हो, ठीक है ना? उस पर एक कोई भी शब्द लिखा ना हो या कोई लाइन ना बनी हो, ऐसा कागज लेना है। बिल्कुल प्लेन कागज लेना है। किस रंग का? व्हाइट, सफेद रंग का कागज लेना है। 3 साबुत लाल मिर्च, एक सफेद रंग का कागज और कपूर की एक टिकिया, एक पेन आपको यहां पर लेना है जिसका रंग काला हो। तो ब्लैक कलर का पेन या मार्कर स्केच पेन, कुछ भी आप ले सकते हैं। किस कमरे में बैठना है, किसकी भी कमरे में बैठकर कर लीजिए। घर पर यह उपाय आपको करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एकांत और शांत माहौल की जरूरत है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां कोई आता जाता न हो। उस कमरे का दरवाजा बंद कर लें और कोशिश करें कि यह उपाय उस समय करें जब कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। इस उपाय के दौरान किसी का आना जाना रोक टोक या किसी प्रकार का व्यवधान उपाय की सफलता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए पूरी सावधानी बरतें और इस बात का ध्यान रखें
कि आप पूरी एकाग्रता के साथ इसे करें। अब सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। जमीन पर बैठकर इस उपाय को करें। यह उपाय महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है। दक्षिण दिशा में मुंह करने के बाद एक सफेद कागज लें और उस पर काले रंग के पेन से शत्रु लिखें। ध्यान दें कि किसी व्यक्ति का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल शत्रु शब्द लिखें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप किसी का नाम लिखेंगे तो केवल वही एक शत्रु प्रभावित होगा, जबकि आपके जीवन में ऐसे कई गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। इसलिए शत्रु शब्द लिखना ही सबसे उपयुक्त है। इसके बाद लाल मिर्च लें। मिर्च साबुत होनी चाहिए और उसमें डंडी भी लगी हो। अब इस मिर्च को अपने सीधे हाथ में पकड़ें। इसे सिर से लेकर पैरों तक 7 बार उल्टी दिशा में वारना है, यानी अपने हाथ में मिर्च पकड़कर इसे ऊपर से नीचे की ओर 7 बार घुमाएं। 7 बार करने के बाद इसे अपने हाथ से नीचे रख दें। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया को 7 बार करना अनिवार्य है, न कम और न ज्यादा। अब उस कागज पर जिस पर आपने शत्रु लिखा था, तीनों लाल मिर्च रखें। साथ ही कपूर का एक टुकड़ा भी उसी कागज पर रख दें। अब इसे जलाने की बारी आती है। इसे खुले स्थान में जलाएं। आप इसे अपनी बालकनी, छत या किसी ऐसी जगह पर जला सकते हैं जहां कोई आपको देख न सके। यह उपाय रात में करना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर रात में संभव न हो तो आप इसे दोपहर के शांत समय में भी कर सकते हैं। जब आप इस कागज, मिर्च और कपूर को जलाएं तो सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से जल जाए। अगर कुछ हिस्सा जलने से रह जाता है तो चिंता की बात नहीं है। जो भी राख बचती है उसे आपको अपने घर के बाहर फेंकना है। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाकर इसे फेंकें, बस अपने घर से थोड़ा बाहर जाकर इसे फेंक दें। यदि आप यह उपाय रात में कर रहे हैं और बाहर जाना संभव नहीं है तो अगले दिन सुबह इसकी राख को बाहर फेंक दें। राख को फेंकने के बाद पीछे पलटकर बिल्कुल न देखें। इस नियम का सख्ती से पालन करें। पलटकर देखने से उपाय का असर कम हो सकता है, इसलिए इसे गंभीरता से लें। यह उपाय किसी भी दिन किया जा सकता है। इसका कोई विशेष दिन नहीं है। आप इसे अपनी सुविधा और समय के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इस उपाय को अधिकतम 3 बार ही करना चाहिए। 3 बार में ही यह उपाय अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगा। इसके बाद इसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आपके सभी शत्रुओं, चाहे वे गुप्त हों या सामने हों, को परास्त कर देगा। अगर इस प्रक्रिया में कोई बात समझ न आए या कोई सवाल हो तो आप अपने विचार और शंकाएं साझा कर सकते हैं। अंत में सफलता की कामना करते हुए बालाजी महाराज और हनुमान जी का स्मरण करें। आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण होंगी।